और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजे के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया, जहां इस घोटाले में आत्महत्या से हुई मौतों को सांप का डसना बताकर सरकारी पैसा हड़प लिया गया है। मामले में 2 पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों पुलिसकर्मियों पर सूचना लेकर गिरोह का मदद पहुंचाने का आरोप है और इसी के साथ परिजनों को मुआवजे का लालच देने का भी आरोप है। और इसी के साथ तहसील कार्यालय और एसडीएम दफ्तर के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी खजाने को हड़पने की साजिश रचते थे। तो बिलासपुर में सर्पदंश का मामला अब जो है तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर अब एक्शन हुआ है। सरकार अब इस मामले की गहराई से जांच करी। बड़ा घोटाला उजागर हुआ है सर्पदंश को लेकर। लगातार सर्पदंश के मामले जो बिलासपुर से आ रहे थे। हमारे साथ सहयोगी प्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बिलासपुर में हुए सर्पदंश मामले में एक बड़े घोटाले जो है उजागर हुए हैं, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले ये आपसे समझेंगे। अब बिल्कुल पद्मा, देखिए जिस तरीके से बहुचर्चित ये पूरा मामला था सर्पदंश का, जो एक के बाद एक जो जब परतें खुलती जा रही है, तो अब जो है एसडीएम कार्यालय तक भी जो जांच की आस है वो पहुंच गई है। इससे पहले अगर बात करें तो महिला जो डॉक्टर है सुनीता सोनी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो वकील थे उनको भी इस मामले पर गिरफ्तारी की गई। और कल अगर कहें तो 3 लोग जो बाबू हैं, जो एसडीएम कार्यालय में पदस्थ थे, उनको हिरासत में लिया गया है। यानी कि इस पूरे मामले पर जो संगठित गिरोह है वो काम कर रहा था। यानी कि सर्पदंश का सामान्य मौत को भी सर्पदंश बताकर जो मुआवजा है वो हड़पा जा रहा था। यानी कि 4 लाख रुपए जो पैसा है उसको लिया जा रहा था। इस पूरे मामले पर अब जो है नया खुलासा ये हुआ है कि 2 जो पुलिसकर्मी थे, यानी कि सिम्स में उस दौरान ये पदस्थ थे, और जो भी सामान्य मौत जिसकी होती थी उसके बाद ये सूचना देता था। और इस पूरे मामले पर जो अन्य जो लोग थे, संगठित गिरोह था, उसके साथ मिलकर के एक बड़ा नेटवर्क जो है वो संचालित किया जा रहा था। यानी कि इस पूरे मामले पर करोड़ रुपए जो सर्पदंश के मुआवजे हैं वो लिए गए थे। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 2024 में विधानसभा में जो है सर्पदंश का मामला जो है वो गूंजा था। उसके बाद से कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए थे। उसके बाद जब जांच होती चली गई तो एक के बाद एक जो नए खुलासे हैं वो होते गए हैं। और अगले 3 दिनों के बीच 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है और पुलिस आगे भी पूछताछ कर रही है और भी कई खुलासे इस पूरे मामले पर होंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है कि सर्पदंश के मामले जो है उसको लेकर बड़ा घोटाला जो है वो किया गया था। संगठित गिरोह इस पूरे नेटवर्क में जो है वो काम कर रहा था। एक के बाद लोग है उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले महिला डॉक्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद 3 बाबू जो है हिरासत में लिए गए हैं। 2 जो पुलिसकर्मी है उनको भी हिरासत में लिया गया है। यानी कि जब सिम्स के पदस्थ थे उस दौरान ये जो पूरा काम है वो चाहता कि अब जो है पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और आगे कुछ खुलासा होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सर्वदा पूरे मामले पर बड़ा ये घोटाला मामला था, जिसके आंच जो है अब जांच की आंच जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जी पदमा। बिल्कुल प्रकाश, तो अब जो सर्पदंश मुआवजे घोटाले को लेकर अब पुलिस भी अब एक्शन मोड में आ गई और इस मामले में संलिप्त 2 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और आगे कौन कौन जो इस मामले में संलिप्त थे इसकी जांच जारी है। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी